हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी मित्रों को। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक बच्चे पहुँच पाते हैं। लोग तो पल भर में कह देते हैं कांस्टेबल ही तो है, कौन सा एसडीएम है। लेकिन कांस्टेबल तक पहुँचने के लिए भी जिस संघर्ष से गुजरना पड़ता है वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और जो लोग फाइनल तक पहुँचने के बाद भी फाइनल से बाहर हो चुके हैं, वो दर्द जो होता है वो एक बच्चे को ही पता होता है। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। हम यहाँ तक आने के बाद भी फाइनल मेरिट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं बचा। मेरा ये लास्ट सहारा था, लास्ट उम्मीद थी। मैं सोच रही थी इसमें हो जाएगा तो कुछ अपने मम्मी पापा को खुश कर पाऊँगी, उनका सपना पूरा करूँगी। लेकिन मेरा 2021 यूपीएसआई में भी नहीं हुआ था। आज 4 साल बाद 2025 में फिर से वैसे ही दुख दोहराया गया और हम लोग शोक मनाकर रह गए होली का। अच्छा हुआ जिन लोगों का हो गया, कम से कम 60,244 वैकेंसी है। अगर 60,000 लोगों का भी हो जाएगा तो उनके घर में कम से कम खुशियाँ तो आएंगी। हम लोगों का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी का तो हुआ होगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ यही सहारा था, क्योंकि मैं अब इसके बाद एलिजिबल भी नहीं हूँ यूपी कांस्टेबल में। अब मैं फॉर्म नहीं भर पाऊँगी। 2021 में यूपीएसआई में फ़र्स्ट टाइम दिया था एग्ज़ाम, और ये कांस्टेबल का फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद मैं फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाऊँगी और मेरे पास अब कोई सहारा भी नहीं बचा है जीने का। सॉरी मम्मी पापा, मैं आपका सपना तो पूरा नहीं कर पाई। मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी कि मेरा इसमें हो जाएगा। हमारे इस एग्ज़ाम के पीछे 2 साल बर्बाद हो गए और हम लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इसी में सिलेक्शन हुआ तो नवंबर में जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद रनिंग करनी होती थी, तो डाइटिंग भी टाइम से करनी होती थी। तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला और अंदर से एक उम्मीद थी कि इसमें हो जाएगा। तो और अब 2 साल हो गए पढ़ाई छूटे हुए, तो अब बिल्कुल भूल भी चुके हैं और कोई वैकेंसी भी नहीं, कोई एग्ज़ाम भी मेरा नहीं है कि जिसके सहारे आगे के दिन कट सके। और अब देखो पढ़ाई की हिम्मत भी अंदर से नहीं बची है, क्योंकि जब किसी एग्ज़ाम में लगातार नहीं होता है, असफलता ही असफलता हाथ मिलती है, तो उसमें लगता है कि अब एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास कोई रोज़गार भी नहीं है जिससे मैं सेल्फ डिपेंड हो पाऊँ और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूँ। पहले मैं 2020 से पहले मैं टीचिंग करती थी। 2016 से 2020 तक मैंने टीचिंग की है गांव में ही। फिर मैंने सोचा अच्छे से तैयारी करूँ, तो मैं पढ़ाना छोड़ दी थी। और मैंने सोचा था कि पढ़ाने के साथ साथ मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पढ़ाने नहीं जाती थी। मैं सोच रही थी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। लेखपाल का एग्ज़ाम दिया, पीईटी का एग्ज़ाम जब पास हुई तो उसके थ्रू 2021 में जो पीईटी का हुआ था उसके बाद 2022 में लेखपाल का एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ। और एक फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, कुछ 700-800 वैकेंसी थी शायद, उसमें वो भी पीईटी के थ्रू थी, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। और ऐसे ही मैंने कई एग्ज़ाम दिए और 2021 से 23 में मैंने बीएड किया। जब 23 में बीएड फाइनल हुआ तो 24 में बिहार में तुरंत वैकेंसी आ गई थी। और उस टाइम मेरे पहले एग्ज़ाम में साइंस ज़्यादा आती नहीं थी, तो साइंस मेरी, और वहाँ बिहार में साइंस और मैथ्स बहुत टफ आती है। मैंने बायो से एमएससी की है, तो मैथ्स मुझे इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, फिर भी मैंने सब कुछ पढ़ा था। उसमें एडवांस मैथ भी आती है, तो एडवांस की भी तैयारी की। लेकिन वहाँ का पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। पढ़ने वाले बच्चों का हो जाता है, बट मेरी किस्मत भी नहीं अच्छी थी। मैंने 2 बार जूनियर टीचर बीपीएससी 2.0 और बीपीएससी 3.0 टीआरई का एग्ज़ाम दिया, मेरा बिहार में भी नहीं हुआ। तो इधर जब यूपी पुलिस में मेरा नवंबर में रिज़ल्ट आया था तो मैं सोच रही थी इसी में हो जाएगा तो सहारा मिल जाएगा। लेकिन फाइनल अभी 2 दिन पहले जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा ये लास्ट सहारा था। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग कोई मुझे सजेशन दीजिए। बाय बाय।